वन्दितु सौवसिद्धे दुवमचलमणोवमं गदिं पते ओचामि समयपावुड मिनमो सुद केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समेशा जी ग्रंथादिराज के 275वें कलश पे कल चर्चा चल रही थी। यह जो चैतन्य चमत्कार है जयवंत वर्तता है, वर्तन करेगा नहीं, जयवंत वर्तता है। और कैसा ये तो कह रहे निज रस के विस्तार से यह पूर्ण अछिन्न है, अपूर्ण नहीं है। और ऐसे तत्व की उपलब्धि होना ही सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि, सही मायने में उपलब्ध करने योग्य। लब्ध मतलब लाभ होना, उप मतलब समीप में, तो उपलब्ध होना मतलब लाभ होना। किसका लाभ होना? तत्व का लाभ होना। तत्व कैसा है? पूर्ण है, अछिन्न है, और निज रस में ही इसका लाभ होता है, प्राप्ति होती है। ये विस्तार से चर्चा हमारी कल चली थी। इसके बाद में 276 नंबर के कलश में कहने को कह सकते अमृत चंद्र देव अपना नाम बताएंगे। और वैसे तो 278वें ग्रंथ में कहेंगे कि ये मेरा कुछ काम नहीं है, मतलब ये ग्रंथ मैंने रचना की नहीं है। अमृत चंद्र देव अपना नाम बताते हो कहो, या अमृत चंद्र के अनेक अनेक अर्थ भी किए हुए भावार्थ, और इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। सही मायने में लेखन करता अपना नाम कहीं ना कहीं प्रकट करने का भाव वो अपनी बड़ाई के लिए नहीं करते, बल्कि उनकी प्रामाणिकता की अपेक्षा से होता है। और ये होना भी चाहिए, ये अनादि की परंपरा चलती आई है। नहीं तो फिर बाधा खड़ी होती है। जैसे बहुत सारे अपने जैन मत में भी अन्य जैसे श्वेतांबर आदि, वो सब गौतम गंधर के नाम पे सब मर देते और उसमें अपनी चीज़ें भी डाल देते, पता नहीं चलते। तो प्रामाणिकता के लिए बहुत आवश्यक है। 756 नंबर पेज पे 276 नंबर का कलश एक बार पाठ करते। अविचलति चिदात्मन्या मणात्मानमात्मं न्यनवरत निमग्नं धारयद्ध्वस्तमोहम् उदितममृतचंद्र ज्योतिरेत समन्ता ज्वलतु विमलपूर्ण निसपत्न स्वभावम। अब कह रहे, अब श्लोक में टीकाकार आचार्य देव आत्मा को आशीर्वाद देते। आत्मा को आशीर्वाद देते, कौन से आत्मा को? जिसकी चैतन्य ज्योति ज्वाजल्यमान हो रही है और अनंत काल तक ज्वाजल्यमान रहो, ऐसे आत्मा को परिणति को आशीर्वाद देते और साथ ही अपना नाम भी प्रकट करते। श्लोकार्थ अविचलित चिदात्मनि आत्मनि आत्मानं आत्मना अनवरत निमग्नं धारयत। जो अचल चेतना स्वरूप आत्मा में आत्मा को अपने आप ही निरंतर निमग्न रखती है, अर्थात प्राप्त किए गए स्वभाव को कभी नहीं छोड़ती। ध्वस्त मोहम, जिसने मोह का, अज्ञान अंधकार का नाश किया है। निसपत्न स्वभावम, जिसका स्वभाव निसपत्न प्रतिपक्षी कर्मों से रहित है। विमल पूर्ण, जो निर्मल है और पूर्ण है। ऐसी एतत् उदितम अमृत चंद्र ज्योति, यह उदय को प्राप्त अमृत चंद्र ज्योति, अमृतमय चंद्रमा के समान ज्योति ज्ञान आत्मा समन्तात ज्वलतु, सर्वतः ज्वाजल्यमान रहो। महत्वपूर्ण बात क्या है? ये जो अमृत चंद्र ज्योति है ये उदय को प्राप्त हुई, पूर्व में उदय में थी नहीं। और त्रिकाली स्वभाव सदा उदयमान रहता है, हमने पूर्व की कलशों में चर्चा की थी। वो कभी अस्त को प्राप्त होता नहीं है। और ये जो है ये निरंतर
उदय को अभी अभी प्रकट हुई है, प्राप्त हुई है, तो ये दोनों में फर्क है। एक को का कभी अस्थायी होता नहीं, त्रिकाली स्वभाव का, वो निरंतर उदय को ही प्राप्त हो रहा है। और परिणति में, पर्याय में, परिणमन में ऐसी अमृतचंद्र ज्योति ज्वाजल्यमान थी नहीं, उदय को प्राप्त थी नहीं, अब हुई। और ये ऐसी उदय को प्राप्त हुई है कि वो सर्वतः ज्वाजल्यमान रहो, सदा ज्वाल, निरंतर वह ज्वाजल्यमान ही रहे, ऐसा आशीर्वाद भी देते हैं। और रहेगी भी, क्यों, शैव सम्यक दर्शन आदि हो गया, केवल ज्ञान हो गया तो अनंत काल के लिए रहेगी। देखिए क्या कह रहे श्लोकार्थ में, जो अचल चेतना स्वरूप आत्मा में, आत्मा कैसा है, अचल है, चलायमान नहीं होता। हमने पूर्व में बहुत बार चर्चा की, स्वभाव ऐसा ही है। हम भले ही थोड़ी सी कुछ लौकिक में प्रतिकूलता या कुछ ऐसी प्रसंग घट जावे, होती रहते प्रसंग, उसमें चलायमान हो जाते, बट वो चलायमानपना अपनी परिणति में है, पर्याय में है। त्रिकाली स्वभाव चलायमान उस समय में भी हुआ नहीं। कोई भी घटना घट जाओ, कोई भी हो जाओ, कोरोना आ गया, कुछ भी हो गया, उस समय में हम परिणति में चलायमान हो गए। अब कैसे हो गए, हमने इतने स्वप्न रच के रखे और ये देखो ऐसे कैसे कभी हुआ नहीं दुनिया में, और ऐसा कोरोना आ गया, कुछ भी हो गया, व्हाटएवर, या कोई प्रतिकूलता आ जाए, कोई शरीर आदि में बाधा हो जाती है, धन आदि की हानि हो जाती है, कोई भी प्रलय आदि आ जाते हैं, सुनामी, कुछ भी हो जाता है। ऐसे होते हुए पर्याय निचली भूमिका में चलायमान होती है, क्योंकि वो घन नहीं हुई, स्वभाव में स्थिर नहीं हुई, और उससे विपरीत स्वभाव एक से एक समय के लिए भी चलित नहीं हुआ। अनादिकाल से आज तक अनेकों प्रलय आ गए, अनेक बाधाएं हो गई। सातवीं नरक में कितना दुख है। सातवीं नरक में मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव की पर्याय चलायमान होती है, त्रिकाली आत्मा चलायमान नहीं होती, चलित नहीं होती। 31 सागरोपम का सुख कितना है, मिथ्या दृष्टि जीव की पर्याय चलायमान हो जाती। चलायमान मतलब आश्चर्यचकित करती, इतना कैसा सुख है, पांच इंद्रिय के विषय वाला। और ऐसा होते हुए भी स्वभाव चलायमान नहीं है, अचल है। तो ये क्या कह रहे हैं, जो अचल चेतना स्वरूप आत्मा, आत्मा अचल है, चेतना स्वरूप है, जड़ स्वरूप नहीं है। स्वरूप कैसा है मेरा, चैतन्य वाला है। उस आत्मा में आत्मा को अपने आप ही निरंतर निमग्न रखती है, दूसरे से कभी भी निमग्न हुए नहीं। निमग्न मतलब डूब जाना। तो कौन डूब गया है, ये जो ज्ञान ज्योति ना, अमृतचंद्र ज्योति, वो निमग्न हो गई, वो डूब गई। कहाँ डूब गई है, आत्मा में। कैसा है आत्मा, चेतना स्वरूप अचल। और ऐसे अचल चेतना स्वरूप आत्मा में वह अमृतचंद्र ज्योति कहो, ज्ञान ज्योति कहो, आनंद की ज्योति कहो, जब लीन हो जाती है, डूब जाती है, निमग्न हो जाती है, तो वो स्वयं अचल हो जाती है, चैतन्य स्वरूप हो रही थी। अभी जड़ स्वरूप हो रही थी वो, अभी पर द्रव्य को, जड़ को देख के बार बार जड़ रूप अनुभव कर रही थी। और जैसे ही स्वभाव का भान हुआ, अंतर्मुहूर्त में वहां निमग्न हो गई। और ऐसी निमग्न हुई कि केवल ज्ञान होने वाले जीव के लिए अनंत काल तक वहां से निकलेगी ही नहीं। नई नई पर्याय आती जाएगी, निमग्न होती जाएगी, एक भी पर्याय बाहर जाएगी, एक भी नहीं जाएगी। अनंत से सिद्ध है सिद्धालय में, एक भी सिद्ध भगवान के पर्याय, वो अमृतचंद्र ज्योति, वो ज्ञान ज्योति स्वभाव से बाहर एक समय के लिए भी आएगी नहीं। उस निमग्नता को, उस डूबने को, उस लीनता को छोड़ेगी ही नहीं। वस्तु ऐसी, और ऐसी वस्तु की अभी अनंत काल के लिए प्राप्ति हो गई, चैतन्य स्वरूप वस्तु की। और वो कैसे हुई है, अपने आप हुई है, किसी अन्य से नहीं हुई। स्वाधीनता की हर कलश में, हर गाथा में, हर चर्चा में स्वाधीनता की बात, पराधीनता की बात ही नहीं।
जो अचल चेतना स्वरूप आत्मा में आत्मा को निमग्न कौन हो रहा है? आत्मा। किसको निमग्न किया? आत्मा को। कहाँ निमग्न किया? आत्मा में। कैसे निमग्न किया? अपने आप। और कैसे किया? निरंतर। बोर ही नहीं होगा। बाहर तो भी बोर हो जाएगा। हमें मान लो अपने घर में बोर हो रहा है, 4 महीने से कहीं गए नहीं बाहर, मान लेते, कल्पना करते होता ही अभी सामान्य निचली भूमिका है, तो 2 दिन 4 दिन के लिए घूमने चले जाते, तीर्थ यात्रा के नाम पे करो, कहीं भी चले जाते, चेंज के लिए चले जाते। बट 2-4 दिन बाद वहाँ भी बोर होने लगता है, फिर अपने घर की याद आती है, फिर वापस आ जाती है। फिर यहाँ पे 2-4 महीने बाद बोर होगा, फिर 2-4 दिन के लिए कहीं चले जाएंगे, फिर आएंगे, ऐसा चलता रहेगा। बट ये स्वभाव ऐसा है कि इसमें निरंतर निमग्न रह जावे तो भी बाधा नहीं, बोर नहीं हो, सुखी सुख प्रकट होगा। और हर समय का सुख अद्वितीय होगा, अद्वितीय होगा। दोनों सुख अनाकुलता की होंगे, अव्याभात की होंगे, अनंत वाले होंगे, बट ऐसा होते हुए भी दोनों की भिन्नता है, वो सुख और ये सुख। कथनचित समान कहेंगे, कथनचित भिन्न कहेंगे, दोनों पर्याय भिन्न। ऐसे सुख में निमग्न रहता है, ऐसे चैतन्य स्वरूप में ये निमग्न हो जाती। कौन? अमृत चंद्र ज्योति, जो अचल चेतना स्वरूप आत्मा में आत्मा को अपने आप ही लगाया, मतलब सम्यक एकांत है। आज तक जितनों ने भी निमग्न किया है अमृत चंद्र ज्योति को आत्मा में, अपने आप ही किया है, अन्य से नहीं। हमारा भी जब भी निमग्नता होगी, हुई है, तो जब भी हुई है या जब भविष्य काल में होगी, अपने आप होगी। स्वाधीनता आत्मा में ही होगी, पर में होगी तो दुखी उत्पन्न होगा। तो फिर वो ज्वाजल्यमान अमृत चंद्र ज्योति ज्वाजल्यमान नहीं होगी, फिर वहां पे सुख नहीं आएगा, वहां ज्ञान नहीं आएगा, वहां अज्ञानी होगा, भ्रमी होगा, मिथ्यात्व होगा। अगर पर में निमग्न होगी तो पर में निमग्न हो सकती नहीं। पर में निमग्न का भाव आता है, पर में निमग्न का विकार आता है, पर में निमग्न का भ्रम होता है, होता कुछ नहीं, पर में निमग्न हुए ही नहीं। हमने पर को स्पर्श किया ही नहीं, पर को स्पर्श कर लिया ऐसा भ्रम हो सकता है। सब देखो ना, स्पर्श किया ना, माइक को स्पर्श किया ही नहीं। हम स्पर्श किया कब कहा जाएगा? निश्चय से, जब स्पर्श करने वाला हाथ इस रूप हो जाए, या ये वस्तु हाथ रूप हो जाए, या उंगली रूप हो जाए, जैसा भी कहना है कह दो, तब कहा जाएगा स्पर्श किया। स्पर्श हुआ ही नहीं, तो पर में निमग्न हुए ही नहीं। इसीलिए तो कथनचित क्या कहते हैं, लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं सर्वज्ञ। लोकालोक कोई आत्मा में आता नहीं, आत्मा लोकालोक में जाता नहीं, बट सहज ऐसा स्वभाव है कि आत्मा में केवल ज्ञान के पर्याय में जैसा लोकालोक है वैसा जानने में आ जाता है। इसी को पूर्व के कलश में निमग्न हो जाता है, ऐसा कहा। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यह अचल चेतना स्वरूप आत्मा में आत्मा को अपने आप ही निरंतर करने योग्य ही। निरंतर का अर्थ अविरत रूप से, बिना थामे, बिना रुके, निरंतर निरंतर निमग्न रखती है। ऐसे निरंतर निमग्न रखने वाली ज्ञान ज्योति को ही, अमृत चंद्र ज्योति को ही, सुख ज्योति को ही नमस्कार करते हैं, ज्वाजल्यमान बना रखते हैं, निमग्न और करने योग्य ही। सब इसमें बोर नहीं होता। एक बार करके देखना चाहिए, फिर पता चलेगा बोर होगा कि नहीं होगा। लगता है क्या उसमें निमग्न रखे, क्या मिलेगा वहां से, अंदर में से, अंदर में क्या ऐसा खजाना पड़ा है। तो पूर्व के कलशों में देखा ना, सहज अद्भुत वैभव पड़ा हुआ है। वो वैभव बार बार मिलता रहता है, तो वहां से बाहर आने की इच्छा ही नहीं होती। इसीलिए मुनिराज हर अंतर्मुहूर्त में निमग्न होने चले जाते। कहाँ में? आत्मा में। किसको निमग्न करते हैं? आत्मा को निमग्न करते।
अवैध विवक्षा से करते करते, वैध विवक्षा से क्या कहेंगे, पर्याय को निमग्न कर रहे। किस में कर रहे हैं, त्रिकाली में कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं, अपने आप कर रहे। और भावना क्या होती है उनकी, निरंतर हो जाए। महाविद्य क्षेत्र में 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होंगे, क्या करते हो काम, क्या काम कर, हमें क्या लगता है ये काम कर रहे वही सही कर रहे, ये मतलब बाहर का दिखाया, मतलब समझ जाना। हम जो बाहर में जो उद्योग करते, उद्योग के नाम पे जो उद्योग करते, अभी वो उद्योग बंद होंगे नहीं, बंद करने की जल्दबाजी नहीं, अभी तो पहले निर्णय करना है हमारा उद्योग ये सुख का कारण है कि जो सिद्ध अवस्था में कर रहे वो करने योग्य। भले ही सिद्ध का अवस्था में साधी अनंत काल के लिए वह अभी निमग्नता है, हमारा उतना हो नहीं सकता है, बट अंचर मुहूर्त के लिए भी हो जाए तो काम हो जाए, फिर बाद में नहीं होए तो नहीं होए। मैं चर्चा क्या कर रहा था, 3 कम 9 करोड़ क्या कर रहे हैं, निरंतर क्या प्रयास कर रहे हैं वहां पे, वो तो प्रयास कर रहे हैं कि निरंतर निमग्न हो जाए, बट अंचर मुहूर्त में बाहर आ जाते, चली जाती। बाहुबली जी क्या कर रहे थे, 1 साल के लिए कुछ भी करके निमग्न हो जाए, अब मुझे जाना ही नहीं कहीं। अब जब निमग्न होकर अंदर चली जाए, फिर बाहर नहीं आए, फिर देख लेंगे, फिर 5000 धनुष ऊपर चला जाना है तो चले जाएंगे, फिर थोड़े काल बाद मोक्ष अवस्था प्राप्त हो जाएगी तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला ही है, कहने की भाषा। क्या कर रहे थे वो, निरंतर वही काम, एक ही काम। मैं कल भी कह रहा था ना, एक कोटि पूर्व की आयु करते क्या है, भोजन में कितना समय जाता है, भोजन के काल में भी चलते चलते निमग्न हो जाते, पता नहीं चलता। उनको भी पता नहीं चलता होगा एक एक समय का, केवल ज्ञान में एक एक समय का पता चल रहा है, उनको इतना नहीं पता चल सकता होगा क्योंकि छद्मस्त है, 12वें गुण स्थान तक छद्मस्त, एक एक समय का नहीं पकड़ में आता हो। बट उस काम में वो कौर को अंदर निकलने के बीच में ही निमग्न हो गए, पता ही नहीं चला, इतना सुखदायी है। और भोजन में निमग्न होना अच्छा नहीं लग रहा, उन्हें अपराध लग रहा है, अपराध बुद्धि। यहां बाहर में हम जैसे भक्तजन खुश हो रहे, महिमा हो रही, 5 आश्चर्य हो रहे, देव आश्चर्य कर रहे, और उनको अपराध लग रहे, क्या वो केवल ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, शपथ श्रेणी क्यों नहीं चढ़ पा रहा हूं। उनको ये भोजन करना, ये हाथ का ये जोड़ना और ये शोधना अपराध लग रहा है, ये हमारा काम नहीं है। ये अगर हमारा काम रहता था तो सिद्ध भी ऐसे आहार शोधते रहती थी, ये उद्योग करते रहते, कुछ भी नहीं, हमारा काम ही नहीं है। तो इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं, हम निचली भूमि वाले को बड़ाई होती है कि देखो कैसा अद्वितीय स्वरूप है मुनिराज का, दिन में एक बार आहार करते हैं, खड़े खड़े करते हैं, कोई परिग्रह नहीं रखते बर्तन आदि, और साथ में 40 दोष टाल के, 32 अंतराय टाल के, इतने इतने मलों का त्याग करके आहार करते, किसी गजब अवस्थित। हमें महिमा होती, क्यों, हमें खाने पीने के बिना चलता नहीं, इसलिए उनको अपराध लगता। और चतुर्थ गुण स्थान वाले भरत जी को भी अपराध लगता है, बट अपराध में फर्क है, दोनों को तो अपराध लगता ही। उनको ऐसा नहीं कि खुशी हो रही कि देखो कैसा भोजन बनाया, आज 1000 भैंसों का दूध 100 भैंसों को पिलाया, 100 भैंसों का ऐसा दूध, ऐसा नहीं होता, वो महिमा नहीं आता, लांछन लगता है, ये सब क्या उद्योग कर रहा हूं मैं। अभी छूट नहीं रहा है, बट एक धारा ये भी चल रही है, दोनों धारा चल रही, भोजन करने की संज्ञा भी उत्पन्न हो रही है, आहार संज्ञा, उस अनुसार बाहर में परिणति भी चल रही है, और साथ में एक धारा ये भी चल रही है, दोनों धाराएं चलती साथ साथ है, करनी नहीं पड़ती, अपने आप हो जाती। क्यों, अभी प्रवाह बार बार उधर ही जा रहा है, निमग्न होने के निरंतर वही प्रयास चल रहा है, वही प्रयास चल रहा है, और दूसरा कोई काम ही नहीं है। हमारी परिणति, हमारी मतलब शरीर की, वचन की, काया, मतलब काया तो शरीर आएंगे, वो नहीं, भावमन की, भावमन मतलब या ज्ञान की पर्याय, वो परिणति वहां निमग्न होने को चली जाती। निमग्न कहाँ, आत्मा में, किसको, आत्मा को, कैसे, अपने आप, अन्य से नहीं। आत्मा में
आत्मा को अपने आप ही निरंतर 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 हमें बोर नहीं होना चाहिए। हमें बहुत थके हुए और बहुत नींद आ रही और कोई कहेगा आधा घंटा आत्मा की चर्चा करनी, फ्रेश हो जाना चाहिए। लग रहा है तो समझना हमें सही मायने में दगाई, हम लगे भैया बंद कर यार, अभी नींद सोने दे, नहीं बोर हो रहा है। हमें लग रहा है कहीं शादी ब्याह में गए और हम बहुत उत्साहित हो रहे और कोई अपने साथ आत्मा की चर्चा करने को तैयार है और हमें लग रहा है नहीं रहें तो भैया अभी क्या प्रसंग है, अभी तो एंजॉय करते हैं, तो समझना गड़बड़ है, गड़बड़ है। कोई भी प्रसंग में ये बात अच्छी लगनी चाहिए, कोई भी प्रसंग कहीं भी हो, कहीं बेड पे पड़े हो, बीमार हो, कुछ भी अवस्था हो। मैंने कभी कहा होगा थोड़ा टाइम पहले कोई परिचित को कुछ अभी आशाता का उदय आ गया, सुनने में आया, तो 6 महीने से बेड रिडन है, उनको धर्म की बातें सुनाती तो अच्छी नहीं लग रही, गड़बड़ हो रहा है, तत्व की चर्चा करके बंद करो इसे। देखो कैसी इतनी प्रतिकूलता आ गई, बेड रिडन हो गए, हाथ पैर हिल नहीं रहे और फिर भी प्रतिकूलता में ऐसे कैसे भाव, मतलब आप समझ सकते, कल्पना नहीं कर सकते। तो हमें अगर कोई भी परिस्थिति में ये अच्छा लगना चाहिए, ये सुहावनी होनी चाहिए, ये अच्छी लगनी चाहिए और निरंतर उसी की दगज होनी चाहिए। निरंतर से मैं ये चर्चा कर रहा हूं, तो ये तो निमग्न हो रहे, ये निरंतर निमग्न रखती है, मतलब बाहरी आती नहीं, वो अंदर 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 फ्लो चलता रहे। प्रवाह कहाँ चल रहा है? अंदर में चल रहा है, अंदर में, अर्थात प्राप्त किए गए स्वभाव को कभी नहीं छोड़ती। और प्राप्त किया गया स्वभाव कैसा है? सहज है, अद्भुत है, अद्भुत मतलब आश्चर्यकारी है, वैभव वाला, निर्धन नहीं है अपना स्वभाव, अनंत गुण कुछ कम है अपने में। हमने अपना वैभव किससे माना? सब बाहर में कितना धन है, बैलेंस कितना है तिजोरी में, बैंक में, इन्वेस्टमेंट कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी हुई है, हमने उसको वैभव माना। इसके लिए वहां निमग्न हो रहे, निरंतर वही चल रही, रात दिन चर्चा, वही विकल्प चल रहे। अब कैसे बढ़ेंगे, 10 के 20 कैसे होंगे, 20 के 40 कैसे होंगे, 40 के 100 कैसे होंगे, ये चर्चा चल रही है। ये कह रहे तेरा वैभव निर्धनता वाला नहीं, तू खराब भाषा में भिखारी नहीं है, तू अद्भुत वैभव वाला है, उस वैभव को कभी नहीं छोड़े, ऐसा तेरा स्वरूप है। पर्याय में बस भान नहीं हो रहा और इसकी वजह से महिमा नहीं आ रही। उसको कैसे जाने, कैसे समझे, उसका निर्णय नहीं हो रहा है, इसलिए महिमा नहीं आ रही, वो अनुभूति में नहीं आ रही, जानने में नहीं आ रही, डर लग रहा है, या कि कषाय तीव्र उदय में है और इसलिए तुझे यही वैभव अच्छा लगता है, ये वाला वैभव अच्छा नहीं लगता। और इनको कैसा हो गया है, यही वैभव चाहिए, वो कभी स्वभाव को कभी छोड़ती ही नहीं। वो जैसे वो बच्चा माँ को कभी छोड़ता नहीं, वो भले ही माँ को छोड़ के आप खेलने कूदने के लिए कहीं 2-5 मिनट के लिए चली भी जावे, बार बार 5 मिनट 2 मिनट में देखता रहता, माँ कहीं चलती इसलिए भागता है। ऐसे ही ये पर्याय भले ही निचली भूमिका में थोड़े काल के लिए कहीं बाहर चली जावे, शुभ उपयोग में अशुभ उपयोग में, बट फिर से वापस, फिर से वापस, फिर से वापस, और कुछ भी नहीं, और कोई भी नहीं। ये बार बार मुनिराज मल त्याग कर दिया, आहार करके आगे, आदि करके आगे, कायस्थ को क्यों करते? वापस भान में आते, हम बाहर चले गए थे प्रायश्चित करने जैसा कायस्थ, फिर से वापस स्वभाव में आना, फिर से आना, फिर से आना। उनकी जो 5 प्रकार के चारित्र है, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना। छेदोपस्थापना क्या है? छेद हो गया वापस स्थापना करो, छेद हो गया वापस स्थापना करो, निरंतर चलता रहता। क्यों करते? असमझदार है, समझदार है, बहुत समझदार है। तो यह कह रहे हैं ऐसे प्राप्त किए गए स्वभाव को कभी नहीं छोड़ती, जिसने मतलब भेद विवक्षा से पर्याय, भेद विवक्षा से पर्याय महत्वपूर्ण है। स्वभाव ने तो कभी छोड़ा ही नहीं था। जिसने मोह का, अज्ञान अंधकार का नाश कर दिया है, पूरा नाश हो गया है, तो उस अपेक्षा से वीतरागी कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे। और एक देश नाश हुआ है, उस अपेक्षा से जैसे ले सकते ले सकते। इसने क्या कर दिया? पर्याय ने मोह का नाश कर दिया है, अज्ञान अंधकार का।
शायद सम्यक दृष्टि लेवे चतुर्थ गुण स्थान वाला तो भी चलेगा। दर्शन में और अनंत अनुबंधी का नाश कर दिया, अभी अनंत काल तक एक कण मात्र भी अनंतानुबंधी की कषाय आएगी नहीं, एक कण मात्र के लिए भी मिथ्यात्व का भाव आएगा नहीं, कहीं भी नहीं। मूर्छित होने के बाद भी नहीं आएगा, निद्रा में भी नहीं आएगा, भोजन करते हुए भी नहीं आएगा, राज्य संचालन करते हुए भी कभी नहीं आएगा ही नहीं। ऐसा मोह का नाश कर दिया, इतना नाश हो गया तो 99.99% काम हो गया और 0.001% छोड़ दो। तो किसने नाश किया है? पर्याय ने, जिसने उस ज्वाजल्यमान ज्योति ने, अमृतचंद्र ज्योति ने मोह का, ज्ञान अंधकार का नाश किया है। 80वीं गाथा प्रवचन सार और 81 में यही चर्चा की, मोह का निर्मूलन हो गया। और फिर तुरंत कहते अब सजग रहना है, वापस मोह को कोई मतलब मोह में वापस जा सकते इस अपेक्षा से। प्रवचन सार जी की गाथा है, जिसका स्वभाव निसपत्न प्रतिपक्षी कर्मों से। सपत्न का अर्थ क्या है? वैरी। सपत्न का अर्थ डिक्शनरी में देख लेना, वैरी। और निसपत्न मतलब जिसका वैरी नहीं। वैरी कौन है? तो कर्म निमित्त रूप, और कोई वैरी नहीं। शरीर वैरी है ही नहीं। शरीर क्यों वैरी नहीं? बाहर में जितने चेतन अचेतन पदार्थों का संयोग हुआ है वो वैरी है ही नहीं, मित्र भी नहीं और वैरी भी नहीं। क्यों नहीं है? वो तो उनके प्रलंबन कर रहे हैं। यथार्थ रूप में निमित्त मात्र 8 कर्म है, उसमें से अपने स्वभाव के घात करने वाले 4 घाती कर्म हैं और पर की सामग्री मिलाने के लिए निमित्त रूप में द्रव्य कर्म है। शरीर की प्राप्ति नाम कर्म के उदय से हुई। शरीर अपने आप मिला नहीं, शरीर का और आत्मा का कोई वैसे डायरेक्ट संबंध नहीं, बीच में नाम कर्म है, नाम कर्म का उदय। आयु कर्म का उदय है तो वो आयु बची हुई, आयु कर्म का उदय नहीं रहेगा, कोई बचा नहीं पाए, कोई रोक नहीं पाए उस। वो तो अघाती कर्म से बाहर के चेतन अचेतन और शरीर आदि की प्राप्ति होती, मतलब ये सब क्यों होती? तो डायरेक्ट हमारा संबंध उससे है ही नहीं, कर्मों से। तो शत्रु कौन है सही मायने में जीव के निमित्त रूप में? तो कर्म है। उन शत्रु के नाश करने का उपाय क्या? उनसे झगड़ा करके करेंगे? वो ज्योति को निमग्न रखेंगे तो शत्रु का नाश हो जाए। गज कुमार जी ने क्या किया? असाता वेदनीय कर्म का उदय आया तो द्रव्य असाता वेदनीय कर्मों को क्या किया, और वो बाहर की सिगड़ी को क्या किया, सिगड़ी जलाने वाले को क्या किया? तीनों को कुछ किए बिना ही उनका काम हो गया। बाहर में वो सिगड़ी क्यों जलाई गई थी? इनको दुखी करने के लिए। और अंदर में वो क्या कर रहे थे? वेदन। 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में क्या वेदन कर रहे थे? सुख का वेदन कर रहे थे। 12वें गुण स्थान में पूर्ण सुख का वेदन कर रहे थे। 13वें गुण स्थान में अनंत सुख का वेदन चालू करने के लिए क्या किया था सामने वाले ने? हम दुखी करें। दुखी होना कि नहीं होना हम पे डिपेंड, उपादान पे डिपेंड। सामने वाला दुखी होने का प्रयास, दुखी करने का प्रयास करे, हम दुखी नहीं होवे, वो कर नहीं सकते। उन्होंने तीनों को कुछ नहीं किया, असाता वेदनीय कर्मों को कुछ नहीं किया, उस सिगड़ी को कुछ नहीं किया, और बाहर वाले व्यक्ति को कुछ नहीं किया, ससुर आदि जो भी कोई होगा व्हाटएवर। क्या किया उन्होंने? आत्मा में आत्मा को अपने आप निरंतर निमग्न रखा, हो गया काम। उपाय क्या है? कितना सरल उपाय, हमें श्रद्धा नहीं होती। सब इतना सरल थोड़ी हो सकता। आपको क्या पता है दुनिया में कैसे करना पड़ता है? पैसा के इतने इजीली आता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती, 12-12 घंटे काम करना पड़ता है, दुकान पे खड़ा रहना पड़ता है, माल दिखाना पड़ता है, ऐसे गोडाउन भरने पड़ते हैं, ये सब करना पड़ता है। कितना टेंशन है गवर्नमेंट का, जीएसटी का, इसका उसका, आपको क्या पता है? ऐसे थोड़ी पैसे मिलते। ज्ञानी कहते हैं महाविदेश क्षेत्र में पुनवानी जीवों को ऐसे पैसे मिल रहे।
वहां तो पैसे होंगे भी नहीं, वो बार्टर एक्सचेंज होगा। पैसे तो अभी अभी 100-200 साल में आएंगे। आप चतुर्थ काल में थोड़ी पैसे रहते। वहां तो बाजरी दे दी, उसने ज्वार दे दी, कुछ भी चलता होगा, अभी जैसी पद्धति चलती होगी, अपने को उसमें कुछ करना नहीं। मैं प्रकरण कहां से ले रहा हूं? इतना सरल काम है। कर्म शत्रुओं को जितने का उपाय, अंदर चले जाओ, निमग्न हो जाओ, डूब जाओ। सब डूब गए तो मर जाएंगे। बाहर में पानी में डूब जाते तो आदमी मर जाता है, या मरते नहीं, या नया जीवन मिलता है, या नया जीवन मिलता है। सही मायने में है सही। एक बार डूब के देखना चाहिए। तो यहां ये कह रहे हैं, जिसका स्वभाव निसपत्न प्रतिपक्षी कर्मों से रहित है, शत्रु वैरी वाले जो कर्म हैं उनसे रहित, जो निर्मल है और पूर्ण है, वो परिणति भी स्वयं निर्मल हो गई, पूर्ण है, ऐसी यह उदय को प्राप्त। हमने कहां से लिया? उदय को प्राप्त पहले थी नहीं, अभी हुई। उदय को प्राप्त अमृत चंद्र, और कोई तरकीब से कहे कि नहीं साहब ये त्रिकाली की बात है, चल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, समन्वय करते आना चाहिए। तो ज उदय को प्राप्त अमृत चंद्र ज्योति, अमृतमय चंद्रमा के समान ज्योति, ज्ञान आत्मा सर्वतः ज्वाजल्यमान रहो। कहीं भी जाओ प्रकाशमान रहो, ज्वाजल्यमान रहो, तेजायमान रहो। भावार्थ में देखिए क्या कह रहे, जिसका न तो मरण होता है और न जिससे दूसरे का नाश होता है, वह अमृत। अमृत किसे कहते हैं? जो स्वयं भी मरता नहीं, मतलब नहीं, मृत मतलब मरना, जो मरता नहीं और जिससे दूसरे का नाश भी नहीं होता है, और जो अत्यंत स्वादिष्ट मीठा होता है, उसे लोग रूढ़ी से अमृत कहते हैं। यहां ज्ञान को, आत्मा को अमृत चंद्र ज्योति, अमृतमय चंद्रमा के समान ज्योति कहा है। किसको कहा है? ज्ञान को, जो मीठा। मीठा क्या है? ज्ञान से ही तो सुख प्राप्त हुआ है। ज्ञान और सुख का अविनाभावी संबंध। 12वें गुण स्थान में मिथ्या तो मतलब मोह नहीं कि सभी प्रकृतियों का अभाव है, पर पूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, पूर्ण सुख प्रकट नहीं हुआ है, अनंत सुख प्रकट नहीं हुआ है। ज्ञान में छद्मस्तपना है 12वें गुण स्थान में, सुख में भी कम कचास। सुख का और ज्ञान का अविनाभावी संबंध। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, ये जो ज्ञान आत्मा है उसको अमृत चंद्र ज्योति, अमृतमय चंद्रमा के समान ज्योति कहा है। क्यों? क्योंकि वो मीठी। ज्ञान ही सुख को लाता है, ज्ञान से ही जीव का नाश नहीं होता है। अभी वर्तमान में इस ज्ञान स्वभाव का भान नहीं है, अनादि निधन स्वभाव का, तो हम भय से मारे जा रहे। हमारी मृत्यु होगी तो क्या होगा, परलोक में क्या होगा, ये क्या होगा। जैसे हमें इस ज्वाजल्यमान ज्योति का भान हो जाए, अनादि निधन ज्योति का, हमारा दुख खत्म हो जाए। क्यों? हमें पता है ये वैभव इतना ही हमारा है, परिपूर्ण वैभव है, निर्मल वैभव है, कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होगा, इससे हमारा सब काम चल जाएगा। पर वस्तु से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, मिल सकता नहीं, मिलने की आवश्यकता नहीं है। हम कहीं भी चले जाओ 3 लोक में, हमारे आत्मा को कुछ होगा नहीं। पर्याय तो जो भी कुछ होगा वो तो अगले समय में नाश को प्राप्त होगा, तो हमें डरने की क्या जरूरत। उसका डर निकल जाता, भय निकल जाता। इसलिए सम्यक दृष्टि को 8 प्रकार के भय नहीं होते, 7 प्रकार के भय नहीं होते। 8 मद है, 7 भय नहीं होते ही नहीं। निशंकित में चर्चा करके आए थे निर्जराधिकार, कलश लगा दिए थे अमृत चंद्रदेव ने, 7-8 कलश लगा दिए, एक एक को समझाने कैसे उसको अकस्मात ये लोक परलोक मरण आदि का कोई भी भय नहीं होता। तो जैसे ये ज्ञान ज्योति प्रकट हो जाएगी, हमें अमृतपना मिल जाएगा, हम मरण से रहित हो जाए। और ये होता है, चतुर्थ गुण स्थान वाले को मरण का भय नहीं होता। रहे तो फिर वो सम्यक दृष्टि नहीं।
उसे भय नहीं होता। क्यों? अमृत प्राप्त हो गया उसे, ज्ञान ज्योति से, ज्ञान आत्मा से। और मीठा क्यों है? क्योंकि सुख भी उत्पन्न हो गए। तो ये कह रहे अमृत चंद्र ज्योति, अमृतमय चंद्रमा के समान ज्योति कहाँ है? जो कि लुप्तोपमालंकार है। अभी व्याकरण में मैं भी समझता नहीं हूं और अभी इसमें उलझते भी नहीं, क्योंकि अमृत चंद्रवत ज्योति का समास करने पर वत का लोप होकर अमृत चंद्र ज्योति होता है। यदि वत न रखकर अमृत चंद्र स्वरूप ज्योति अर्थ किया जाए तो भेदक रूप, भेद रूप, रूपक अलंकार होता है। देखो शब्द यहाँ वहाँ फेर कर देवे तो अलंकार अलग अलग बदल रहे हैं। और अमृत चंद्र रूप ज्योति ही आत्मा का नाम कहा जाए तो अभेद रूपक अलंकार होता है। भेद रूपक, अभेद रूपक और लुप्तोपल, एक के अलंकार। एक अमृत चंद्र ज्योति कहा, एक अमृत चंद्र स्वरूप ज्योति कहा, एक अमृत चंद्र रूप ज्योति कहा। तीन अलग अलग बातें कही है। आत्मा को अमृतमय चंद्रमा के समान कहने पर भी यहां कहे गए विशेषणों के द्वारा आत्मा का चंद्रमा के साथ व्यतिरेक भी। व्यतिरेक का अर्थ क्या है? भिन्नता, बहुत भेद, भिन्नता, असमानता। मतलब चंद्रमा और आत्मा में असमानता है। क्यों असमानता है? क्योंकि चंद्रमा को अंधकार हो सकता है, अमावस के दिन में चंद्रमा लुप्त हो जाता है, बट ये ध्वस्त मोह है, कलश में आया तो इसमें अंधकार कभी होता नहीं। चंद्रमा में लांछन लग सकता है, वो लगते हैं ना, चंद्रमा में दाग दिखता है, कैसे? आत्मा में लांछन नहीं है, विमल पूर्ण है, विशेषण दिया हुआ। चंद्रमा में राहु आदि और बादल आदि से आच्छादित हो सकते हैं, ये किसी से, कोई वैरी से आच्छादित नहीं है। इन तीन अपेक्षा से दोनों में भिन्नता है, भेद है, तो एक पना नहीं। तो यहाँ कह रहे अमृतमय चंद्रमा के समान कहने पर भी यहाँ कहे गए विशेषणों के द्वारा आत्मा का चंद्रमा के साथ व्यतिरेक भी है। क्योंकि ध्वस्त मोह, जिसने मोह का अंधकार नाश कर दिया है, ऐसा विशेषण अज्ञान अंधकार का दूर होना बतलाता है। और चंद्रमा में तो अंधकार होता हुआ दिखाई देता है। विमल पूर्णम विशेषण लांछन रहित और पूर्णता बताता है। और ये मात्र पूर्णिमा के दिन पूर्ण होता है, बाकी दिन में इसमें कमी पड़ी रहती है। चंद्र में निसपत्न स्वभाव विशेषण राहु बिंब से तथा बादल आदि से आच्छादित न होना बतलाता है। और चंद्रमा तो बादल आदि से आच्छादित होता हुआ दिखाई देता है। और समन्तात ज्वलतु, समन्तात मतलब चौ ओर से, सर्व क्षेत्र और सर्व काल में प्रकाश करना बतलाता है। समन्तात का अर्थ क्या है? ये कैसी ज्वाजल्यमान रहो ये ज्योति। समन्तात, समन्तात मतलब सर्व क्षेत्र में 300, मतलब कितनी उत्कृष्ट भावना भाई। अमृतचंद्र देव आचार्य पदधारी थे, भावलिंगी थे, पंचम काल के थे। उस काल में मोक्ष होगा नहीं उनका, पंचम काल में जन्म हुआ है। तो अब मान लो उनको मोक्ष जाने में थोड़ा समय होगा, जितना भी काल होगा केवल एग्जैक्ट जानती, ठीक है, जिस भी वो में जाएंगे। उत्कृष्ट एकाभवतारी कह सकते। एकाभवतारी किस अपेक्षा से? अगर वो तिलोई पंडित जी का 123 जीवों को माने तो यहाँ से महाविद्य चले गए विख्यात अवस्था में, और वहां से 8 वर्ष बाद सम्यक दर्शन करके चले गए, वो हुए तो अगले भाव में मान सकते। और बाकी तो जिसे अपने को पता नहीं, मैं तो इसी कल्पना कर रहा हूँ। अब ना इसमें कोई कमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये सब केवली के विषय ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होता है, नहीं तो कहीं के कहीं कुछ चल जाता है। अब मैं क्या कह रहा था, अमृतचंद्र देव यहाँ खड़े, भावना क्या भार है? ये सदा सर्व क्षेत्रों में सर्व काल में ज्वाजल्यमान रहो। यहाँ खड़े हैं और मान लो इस अवस्था में वो अनंत सिद्ध अवस्था प्रकट करेंगे। वो कह रहे इतने काल में भी, इतना जो काल है वो जितना भी होगा, उत्कृष्ट अर्धपुद्गल होगा, कम भी होगा, 2-4 8 भाव भी होंगे, जितने भी होंगे, उतने काल तक भी ये सदा काल ज्वाजल्यमान रहो। और इतने काल में जहां भी जाना पड़े, जहां भी जाना पड़े, जो आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां वो ज्वाजल्यमान रहो। सर्व क्षेत्र में 343 घनरज्जु में जहां भी चले जाए वह ये ज्वाजल्यमान।
कोई कहेगा साहब तरस नाड़ी के बाहर जाएंगे तो ज्वाजल्यमान रहेंगे केंद्रीय, ठीक मानते। भावना की, भावना में कचास क्यों करनी चाहिए? भावना क्या की? समन्ता, सर्व क्षेत्र और सर्व काल में। त्रिकाली स्वभाव तो सर्व क्षेत्र सर्व काल में प्रकाश ही करता है, ज्वाजल्यमान ही, उसमें तो कोई बाधा ही नहीं। और पर्याय में भी ऐसा ज्वाजल्यमानपना हमेशा बना रहे, हमेशा बना रहे। भावना कर रहे हो सर्व क्षेत्र में सर्व काल में, तो प्रकाश करना बतलाता है। चंद्रमा ऐसा नहीं, चंद्रमा का तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये चारों अपेक्षा से बहुत गजब भावना भाई उन्होंने। हमें भी यही भावना भानी चाहिए। हमें क्या माने? दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाव, वो तो जैसी विसल्लेखनादि की भावना होगी। कहने की बात है हमें भी भावना भानी चाहिए कि हमारी ये जो ज्वाजल्यमान ज्योति है प्रकट नहीं हुई तो प्रकट हो जाए, और तीव्र भावना भानी चाहिए। भावना भाने में कचास नहीं, पैसा 1 रुपया लगता नहीं। सबसे अच्छा धर्म करने के लिए 1 रुपया चाहिए नहीं, सही मायने में धर्म है, क्योंकि वस्तु का स्वाभाविक धर्म है, उपाय उपाय अधिकार सब चर्चा कर चुके हैं। और व्यवहार धर्म करने में भी 1 रुपया लगता है, दान करने में 1 रुपया लगता है। अभय दान में क्या पैसा लगता है आपको? हम चाहे अभय दान कितना कर सकते, अभय दान का कर्ता नहीं होना, मैं दूसरे जीव को बचा सकता हूं ऐसा भाव करना, वो तो मिथ्यात्व का भाव। बट अभी भूमिका अनुसार मैं मन वचन काय से गुप्त नहीं रह पाता हूं, तो मुझे दूसरे जीवों को पीड़ा देने का कोई अधिकार नहीं, मुझे यत्नपूर्वक कार्य करना चाहिए। ऐसी सजगता जितने शक्ति प्रमाण रहे, मुनिराज इतनी तो अपनी रह नहीं सकती है, बट निचली भूमिका में जितना भी रहे वो करने में 1 रुपया लगे नहीं और सहज में हो जाएगा। कार्य तो करना ही, भूमिका अनुसार छूटेगा नहीं, बट करते वक्त भी छोटा सा कार्य, भोजन करते, भोजन तो करना ही छूटेगा नहीं। ऐसी झूठी थाली रख देवे, उससे अच्छा थाली धो के पी ले, अवैधान हो। क्यों? वो कूड़ा कचरा कहीं बेसिंग में कहीं भी जाता था, वह जीव उत्पन्न होते थे, हमने अपना विवेक कर लिया, अपनी थाली धो के पी। ऐसे अवैधान करने के लिए 1 रुपया नहीं लगता। और बाकी का बाकी के जिन मंदिर बनाना है लाखों करोड़ों का पैसा लगेगा। अब वो तो भूमिका अनुसार है, तो देने में कोई बाधा नहीं है, तो ठीक है, संतुष्ट रहो, अवैधान देगी। प्रकरण कहां से चल रहा था अपना? कहां से लिया मैंने टॉपिक? जो भी होगा प्रकरण, चलिए अपनी इस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे वो करने के लिए, धर्म करने के लिए पराधीनता नहीं, प्रकरण यहां से चल रहा था। इस श्लोक में टीकाकार आचार्य देव ने अपना अमृतचंद्र नाम भी बताया है। समाज बदलकर अर्थ करने से अमृतचंद्र के और अमृतचंद्र ज्योति के अनेक अर्थ होते हैं, जो कि यथासंभव जानने योग्य है। इसके बाद वाला जो अब श्रीमान क्या कह रहे, श्रीमान कह रहे, मंगलवाची है, श्रीमान अमृतचंद्र आचार्य देव 2 श्लोक कहकर इस समयसार ग्रंथ की आत्मख्याति नामक टीका समाप्त करते। अब फाइनली हो गया, 415 में तो कुंद कुंदा आचार्य देव का हो गया था। अभी यहाँ पे देखिए 2 कलश बहुत अच्छे लिखे। अज्ञान दशा में आत्मा स्वरूप को भूलकर राग द्वेष में प्रवृत्त होता था। अज्ञान दशा किसको कहेंगे? जिसे ज्वाजल्यमान ज्योति प्रकट नहीं हुई वो अज्ञान दशा, जिसे त्रिकालिका भान नहीं वो अज्ञान दशा। फिर बाहर में भले ही मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, बाहर का बहुत कीड़ा भर गया है, इतनी डिग्री, इतना हमारा टारगेट है साहब, ऐसा कलेक्टर बनना है, ऐसा बनना है। भूमिका अनुसार क्या करना उसकी बात नहीं, बट ये भी अज्ञान दशा ही है। जिसे त्रिकाली आत्मा का ज्ञान नहीं, वो 50 डिग्रियां लेने वाला भी लौकिक पढ़ाई में या बाहर का किचरा भी ज्ञान है उसे, भारत का, इधर का, उधर का। मैंने कभी कहा था ना, बॉम्बे में कितनी बसेस चलती है, कितना लीटर पानी यूज होता है, कैसा क्या होता है, ये पूरा ज्ञान हमारे कोई परिचित को था। महिमा गाते थे सब, उसको उठा देते हो, कितना ज्ञान है। अरे वो ज्ञान कुछ भी काम का है, हमें भी लगता था उस समय महिमा, पर यथार्थ ज्ञान कौन सा? इसका ज्ञान नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं, एक का ज्ञान नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं, और एक का ज्ञान है सबका ज्ञान। क्यों? पूर्व रंग में आई ना वो गाथा, जो श्रुत केवली, 9वीं 10वीं गाथा होनी चाहिए। जो अपनी आत्मा को जानता है वो श्रुत केवली,
है 2 मिनट के लिए देख लेते हैं, तो उतने महान है तो देख लेंगे। श्रुत केवली कहाँ है? 9वीं 10वीं गाथा में, 9वीं 10वीं होनी चाहिए। देखो अभी तो मेरे को ये याद नहीं रहता है, 11 12 है क्या? नहीं, 9वीं 10वीं बराबर है, पेज नंबर 25 गाथार्थ देखिए। जो जीव निश्चय से वास्तव में यथार्थ रूप में श्रुत ज्ञान के द्वारा इस अनुभव गोचर केवल मात्र एक अनेक नहीं शुद्ध आत्मा को सन्मुख होकर जानता है, उसे लोक को प्रगट जानने वाले ऋषिश्वर श्रुत केवली के छे। निश्चय श्रुत केवलीपना आत्मा को जानना है। 12 अंक का ज्ञानी कह दिया उसको अपेक्षा है वाद। व्यवहार वाला श्रुत केवली तो उन्हें ही कहेंगे गंधराज को, वो बात अलग है, वो फिर कभी अलग से चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? जो आत्मा के स्वरूप को भूलकर राग द्वेष में प्रवृत्त होता था, पर द्रव्य की क्रिया का कर्ता बनता था, मैंने किया, अहम करता था, मैंने धन कमाया, व्यापार किया आदि आदि, शरीर को मेंटेन किया आदि आदि, क्रिया के फल का भोक्ता होता था, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना में लीन था इत्यादि भाव करता था। किंतु अब ज्ञान दशा में, अब ज्ञान दशा कैसे आई? त्रिकाली का बाल हो गया, तो अनुभूति हो गई, तो उसमें वे भाव कुछ भी नहीं, ऐसा अनुभव किया जाता है। इसी अर्थ का प्रथम श्लोक कहते हैं। तो ज्ञान दशा में वे भाव कुछ भी नहीं है, इसका क्या अर्थ करना चाहते विचार करके आना। मैं पहले भाइयों को पूछूंगा, फिर माताएं बहनें प्रयास करना, ठीक है ना? विचार करते।